आप मुझसे वादा करिए कि आप मुझे कभी भी धोखा नहीं देंगे। वो तुम्हारी बीवी है, मैं कौन हूँ? आज आपके दिल की बात आपकी जुबान पर आई गई। अब मैं तुम्हें कैसे इस बात का यकीन दिलाऊं कि मेरा और उसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। झूठ मत बोलना मेरे साथ। कहाँ लेकर गए थे तुम इसको? आपकी सोच इतनी गिर सकती है कि मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आपको जो भी फैसला करना है जल्दी करना है। पूछे बगैर तलाकनामे पे दस्तखत करने की हामी कैसे भर दी? मैंने आपसे कहा भी था कि ये बेजोड़ शादी है और बेजोड़ शादियां नाकाम हो जाती हैं। मुझे काफी अपनी जिंदगी में वापस चाहिए, चाहे मुझे कुछ भी करना। नहीं गुजारनी है मुझे जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ जो रिश्तों को ही ना समझ पाए। बेटा कोई बात हुई है? नहीं 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 तो कुछ कहा काफिया ने? नहीं बेटा। और बताओ सब कुछ ठीक है ना? जी जी सब ठीक है। तुम मुझे कुछ बताती भी नहीं। आफाक ने कुछ कहा है क्या? नहीं अम्मी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। और मैं भला क्यों परेशान होंगी? आफाक तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा तो फिर देखो, तुम्हें इस हालत में परेशान नहीं होना चाहिए। उसको फौरन से पहले तलाक दो। मैं उसे तलाक नहीं दूंगा जब तक मैं तुम्हारा ये लगाया हुआ इल्जाम झूठा साबित ना कर दूं। नहीं दूंगा मैं उसे तलाक। तुम्हारी औकात ही क्या है? एक मिनट नहीं लगेगा। तो देख मैं तेरे साथ करता क्या हूं। तुम एक झूठे इंसान हो, झूठे। शायद तुमने वो कहावत नहीं सुनी, बड़ी मशहूर है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। और वो तमाम चेक जो आफाक के नाम पर पास हुए थे उसमें सिग्नेचर्स भी आफाक के नहीं हैं। और उनमें से 2 चेक तो ऐसे हैं जो उन दिनों में पास हुए हैं जब हम बैंकॉक में थे। और हाँ एक बात और, उस अकाउंट से लेन देन फरूख ही करता है। वहाँ के बैंक मैनेजर और कुछ लोगों ने मुझे बताया है जो उसे ज़ाती तौर पे भी जानते हैं। उन्होंने ये बात बताई है कि वो अकाउंट फरूख के इस्तेमाल में है। अंदर क्यों आया? निकालो से बाहर। क्यों झूठ बोला आपने? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? झूठे फरेबी आदमी आप। इस घटिया हरकत से मिलेगा क्या आपको? आपकी वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई है। झूठ क्यों बोला आपने? क्यों किया आपने ऐसा? छोड़ो मुझे, बात कर रहे तो मुझे। Sorry, Afa. I'm so sorry. I'm sorry. नहीं नहीं काफिया, आप क्यों रो रही हैं? आपका कोई कसूर नहीं है। मैं जानता हूँ आप बिल्कुल बेकसूर हैं। प्लीज प्लीज आप ठीक हो जाएं। आप ठीक हो जाएं प्लीज। आफाक उठिए, जल्दी करें ना, मुझे स्कूल पहुंचना है। उठ के मुंह हाथ धो लीजिए। चलिए। 1 मिनट आप ठहरे, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मेरे साथ? ओके। थैंक यू। आफाक, तुम जिस तरह से फराग दिली का मुजाहिरा करते हो, काश मैं भी वैसे कर सकती। तुम बहुत अच्छे हो। चलिए। 1 मिनट। अब चल सकते हैं। ओके।
आफाक के साथ कौन है? जी ये 2 बोतलें खून की कुछ मेडिसिन है, जल्दी से ले लो। सुने, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? माँ कोशिशों में लगे हुए हैं, अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला सब बेहतर होगा। अल्लाह तेरा सलामत रखे, अल्लाह से। हाँ असलम, मुझे कोई कॉल भी मत देना और प्लीज़ कोई मेरे ऑफिस में भी ना आए। हाँ, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। ओके ओके। हेलो बिलाल, मैंने तुमको मना किया था कि तुम मुझे फोन नहीं करोगे, तो फिर क्यों किया तुमने? अरे फरूख साहब, कुछ पैसों की जरूरत आन पड़ी थी अचानक, वरना मैं आपको कॉल क्यों करता? दिमाग ठीक है तुम्हारा? पैसे तो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूं। अरे बॉस, मैं वो पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ, वो जरूरत पड़ गई थी, वापस ले लेना। देखो बिलाल, पहली बात तो यह है कि मैं तुमको पैसे दे चुका हूं, और दूसरा ये कि पता नहीं अभी काम हुआ भी है या नहीं। अरे उस तरफ से आप बेफिक्र हो जाएं, वो काम तो समझे हो गया। बिलाल टोपी की गोली उसको छू चुकी है, अब उसका बचना मुमकिन नहीं है। अब तक तो उसका पोस्टमार्टम भी हो चुका होगा। अच्छा ठीक है, मिल जाएंगे तुम्हें। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? देखें, जान तो बच गई है उनकी, लेकिन सख्त एहतियात की जरूरत है। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, अब वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब, क्या मैं अपने हस्बैंड से मिल सकती हूँ प्लीज? नहीं, अभी नहीं मिल सकते, अभी वो बेहोश हैं। आप चाहें तो उन्हें जाके देख सकती हैं। मैं शायद थोड़ा मोहतात हो गया, वो भी इसलिए कि हम जब तक भी साथ हैं, मैं नहीं चाहता कि आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी हो, कोई नुकसान पहुंचे या मेरी जात से आपको कोई दुख पहुंचे, बस इसलिए।
तुम बहुत अच्छे हो आफा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मेरा इतना भी ख्याल रख सकता है। जो मैं तुमसे मांगूंगी क्या तुम मुझे दोगे? हाँ बिल्कुल, जरूर दूंगा। यू प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो फिर मुझे अपनी मुस्कुराहट दे दो। दोगे ना? मुस्कुराहट। लेकिन ये मुस्कुराहट तो पहले ही आपकी है। You know, Afaq, you're a very nice person. मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का मौका मिला, और ये बात मैं कभी नहीं जान पाती अगर मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का मौका नहीं मिलता। काफी आप बहुत परेशान लग रही हैं मुझे। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम कैसी बातें कर रहे हो? गलती तुमसे नहीं हुई है आफा। गलती तो मुझसे हुई है। बस भी करो, कितना पियोगे तुम? क्या हासिल होगा? देखो, तुम अगर अपने तख्लीकी अमल की तरफ आओ तो बहुत अच्छा काम कर सकते हो। क्यों ज़ाया कर रहे हो अपने आप को? जाया मत करो। राय गाने का ये अमल तो बहुत पहले से शुरू हो चुका है। अब तो बस मैं खुद को समेट रहा। अब तो कहानी भी सिमट रही है। इतनी मायूस कन बातें क्यों कर रहे हो? तबीयत ठीक है क्या? थक गए हो? थका नहीं हूं, थकने की अदाकारी कर रहा हूं। अगर तुमने अदाकारी करना शुरू कर ली ना तो मेरा क्या होगा? फिर तुम एक कहानी लिखना, लेकिन प्रेम कहानी ना लिखना। प्रेम कहानी लिखने वालों को बड़ी तकलीफ होती है। हेलो, तुझ जैसे पे एतबार करने का यही नतीजा निकलना था। अच्छा, बकवास अपनी बंद कर। इससे अच्छा था कि बस ठीक है ना, खैर छोड़, अब दफा कर। वो गांव वापस चला जा, जाके बकरियां संभाल अपने। जब जरूरत होगी तो बुला लूंगा। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, सब ठीक है।
मैम ये फूल दिए हैं फरूख साहब ने आफाक साहब के लिए, और वो इस वक्त लाइन पर है, आपसे बात करना चाहूँ। हेलो। हाँ काफिया, अब कैसी तबीयत है आफाक की? सब ठीक तो है ना? क्या कहा डॉक्टर्स ने? हाँ अल्लाह का शुक्र है, वो ठीक है। एक गोली लगी है बाजू में, बस अल्लाह मियाँ ने करम किया है और वो बच गए हैं। अरे तुम घबराओ नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ओके बाय। अब ये फूल उसने क्यों भेजे हैं? उसको किसने बताया कि आफाक जख्मी है? हैं? उसका क्या रिश्ता है अब हमसे? जी नहीं भरा उसका? क्या ड्रामाबाजी कर रहा है वो? डॉक्टर साहब, वो हम आफाक को घर कब ले जा सकते हैं? शाम तक इनकी छुट्टी हो जाएगी और 1-2 दिन में इनकी पट्टियां भी खुल जाएंगी और वीकली चेकअप के लिए इनको आपको लाना होगा। ठीक है, थैंक यू। मेरे ख्याल में हम बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेते हैं। आफाक को यहाँ से रिलीज़ करवाना है ना? आप आइए मेरे साथ। धीरे, आराम से, आराम से। एक मिनट। आओ बैठो। अच्छा अब बताओ, चाय पियोगे, कॉफी पियोगे या जूस? कॉफी है। जी बोले, क्या बात है? आई एम सॉरी काफिया, आई डोंट नो कि सब क्या सोचेंगे कि, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि मैं खुद ही फोन करके पूछ लूं कि अब कैसी तबीयत है उसकी। काफी बेहतर है, हॉस्पिटल वालों ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया और हम उन्हें घर ले आए हैं। अल्लाह का शुक्र है, he's doing fine now. सुनो, कुछ पता चला कि किसने ये सब कुछ? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं पता चला है, बट कराची के हालात ही इस तरह के कि you can pretty much expect anything. We have no idea. हाँ ये तो है, हालात तो वाकई बहुत खराब हैं। अब देखो ना, हर दूसरे दिन टारगेट किलिंग में कोई ना कोई। खैर, अच्छा दरवाजे पे कोई है तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके ओके ओके।
अल्लाह का शुक्र है कि सब बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। तुम्हें पता है मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम्हें अंदाजा है उस दिन ऑपरेशन थिएटर के बाहर किस तरह का माहौल था? सब कितना परेशान हो गए थे। वो बात दरअसल ये काफिया जी के मुझे एक्चुअली बहुत खुशी है। वो मेरा मतलब है इससे पहले मैं ये समझता था कि मुझे ही सबकी तकलीफ अपनी लगती है, लेकिन अब पता चला कि सब लोग मेरी तकलीफ को भी अपना समझते हैं। Excuse me. हाँ फारूक बोलो, क्या हुआ? हाँ काफिया, मुझे तुमसे मिलना है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। आई एम सॉरी, दैट्स नॉट पॉसिबल। आफाक की तबीयत ठीक नहीं है और मैं उन्हें छोड़ के इस तरह तो नहीं आऊंगी। देखो काफिया, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। What is wrong with you? I'm sorry, but that's not possible. अच्छा तो प्लीज एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ, सिर्फ 10 मिनट के लिए प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए, समझे? हाँ हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? देखो मैं इस रोज की तकरार से बहुत तंग आ गया हूं। मैं ये सोच रहा था कि अगर हम कोई लाहेअमल तय कर लें तो अच्छा होगा। इसके बाद ना तो तुम्हें कोई परेशानी होगी और ना ही मुझे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? हालात उस तरह के नहीं है कि मैं कोई फैसला कर पाऊं, और ना ही मैं उस पोजीशन में हूं कि मैं जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लूं। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? जब सब कुछ डिसाइडेड है तो कैसे मुमकिन नहीं है? क्या चाहते हैं आप? क्या तय कर लूं मैं? ये तय कर लूं कि आफाक कब सेहतियाब हो जाएगा, या ये तय कर लूं कि मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाऊंगी या नहीं, या फिर ये तय कर लूं कि बच्चे की पैदाइश के कितने दिन के बाद मुझे तलाक ले लेनी चाहिए? आई थिंक हमें हर चीज को वक्त पे छोड़ देना चाहिए। जो किस्मत में होगा वो हो जाएगा। क्या किस्मत में होगा तो हो जाएगा? कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो, आफाक के साथ तुम्हारी शादी एक तयशुदा अमल है और डिवोर्स भी डिसाइडेड थी। फिर इस बात का क्या मतलब हुआ? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत थक चुका हूं, इट्स इनफ। अब लौट आओ प्लीज। प्लीज फारूक, कितनी जल्दी मुमकिन नहीं है। मैं इस वक्त आफाक के साथ तलाक का सोच भी नहीं सकती। आफाक आफाक आफाक, सर में दर्द हो गया ये नाम सुन सुन के मेरे। देखो, तुमने जो करना है फौरन डिसाइड करो, वरना क्या? वरना ये कि इस मर्तबा तो वो बच गया है, अगली बार नहीं बचेगा। क्या वो हमला तुमने किया था? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं कितनी बेवकूफ थी। मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करती रही, और तुम, ओ माय गॉड, तुम एक गिरे हुए इंसान हो, ये तो मैं बहुत पहले से जानती थी, लेकिन तुम इस हद तक गिर जाओगे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे शख्स के लिए आफाक को नहीं छोड़ सकती।
ये मुझसे नहीं होगा। छोड़ने का सवाल तो तब पैदा होगा जब वो जिंदा बचेगा। 3 दिन का वक्त दे रहा हूं तुम्हें मैं। चौथे दिन का सूरज नहीं वो देख पाएगा। और तुम बड़ी अच्छी तरह से जानती हो, जो मैं कहता हूं वही करता हूं।